जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल रील भक्ति चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब थकावट आत्मा को चीरने लगे, जब सांसें बोझ लगने लगे और जब चारों तरफ अंधकार की चादर बिछ जाए, तब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों में नहीं, दिल के भीतरी हिस्सों तक पहुंचते हैं। यही वह वाणी है जो गिरते को थामती है, टूटे को जोड़ती है और खोए हुए को दिशा दिखाती है। हर बार जब कोई कहता है अब और नहीं हो सकता, उस पल एक अदृश्य शक्ति भीतर से बोल उठती है, क्यों नहीं। जब कोई कहता है सब खत्म हो गया, तभी कोई मौन में कहता है यही तो शुरुआत है। और यह आवाज केवल बाहरी नहीं, भीतर की होती है। आत्मा से आत्मा तक की यात्रा। वक्त जब धोखा देता है तो यह बातें सरल बनती है। जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों से जूझता है, उसे जीत दिलाने वाले शब्द किसी अस्त्र से कम नहीं होते। उनका प्रभाव तलवारों से अधिक गहरा होता है, क्योंकि यह हृदय की गांठें खोलते हैं। जिस क्षण उम्मीदें डगमगाने लगती है, उसी क्षण एक बात याद आती है, विनाश के भीतर ही सृजन छुपा होता है। तो अगर टूट भी गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अंत आ गया। दरअसल हर विघटन में पुनर्निर्माण की संभावना छुपी होती है। तो अपने भीतर उस दीप को जलाए रख जो हर तूफान के बावजूद टिमटिमाता है। वो ज्योति ही तेरा मार्गदर्शन करेगी जब रास्ते धुंधले हो जाएंगे। भीतर की यह लौ अगर बुझ गई तो कोई भी बाहरी रोशनी राह नहीं दिखा सकती। हर कठिनाई एक शिक्षा है, हर बाधा एक इशारा है। जब हालात साथ नहीं देते, तब आत्मबल ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। और यही आत्मबल तब जागता है जब हम इन विचारों से खुद को जोड़ते हैं, जो सिखाते हैं कि हार अंतिम सत्य नहीं है। यदि तुमने प्रयास नहीं छोड़ा तो पराजय केवल एक भ्रम है। यदि तुमने मनोबल कायम रखा तो हार केवल एक चरण है, मंजिल नहीं। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं होता, न दुख न सुख, लेकिन जो अमिट है वह है सत्य की गूंज। इस गूंज को सुनने के लिए बाहरी कोलाहल से परे जाना होगा। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। किसी युद्ध में नहीं, किसी शत्रु से नहीं, खुद से लड़ना ही सबसे बड़ा संग्राम है। और जो इसमें सफल होता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। भले ही रातें कितनी भी काली क्यों ना हो, भोर उजाला लेकर ही आती है। अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता और दर्द कभी स्थायी नहीं होता। बस तू चलता रहे, ठहरना मत। जैसे कोई नाविक लहरों से डरकर किनारा नहीं छोड़ता, वैसे ही तू भी संघर्षों से घबराकर अपने लक्ष्य से मुंह न मोड़। कठिनाइयां आएंगी लेकिन तुझे हिलाएंगी नहीं, अगर तू अंदर से मजबूत बना रहेगा। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर श्वास को सार्थक बनाना है। अगर तू गिर कर उठता है तो तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है। और जो सीखता है वही कल इतिहास रचता है। इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु खुद का डर होता है। जो इस भय को पहचान ले और उसे जीत ले, वही स्वाधीन होता है। डर पर विजय ही आत्मा की मुक्ति है। और जब तू मुक्त हो जाता है, तब तुझे कोई बांध नहीं सकता। हर व्यक्ति के भीतर एक अनकहा सत्य छुपा है। जब तू उस सत्य को पहचान लेता है, तब भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। असली जागरण तब होता है जब तू अपने भीतर के आलोक को पहचान लेता है। इस पथ पर तुझे कोई दिखावे की जरूरत नहीं, सिर्फ निष्ठा चाहिए। सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंततः वही तुझे सुख की ओर ले जाती निष्ठा चाहिए। सच्चाई की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंततः वही तुझे सुख की ओर ले जाती है। जो झूठ का सहारा लेते हैं
वे अस्थायी शांति पाते हैं, लेकिन जो सत्य को थाम लेते हैं वे चिरकालिक संतोष को प्राप्त करते हैं। यदि तू अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है तो फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ भी तू करता है उसका परिणाम समय निश्चित करता है। तू केवल अपना दायित्व निभा, शेष व्यवस्था उस अदृश्य शक्ति पर छोड़ दे जो सब देख रही है। हर बार जब तू थक कर बैठने लगे, खुद से सवाल करना शुरू कर, क्या वास्तव में मैं हार मानने के लिए बना हूं? जिस दिन इसका उत्तर भीतर से नहीं में आएगा, उसी क्षण तू फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि जो आत्मा संघर्ष से डरती नहीं, वही अपने भाग्य का निर्माण करती है। मन की स्थिति यदि स्थिर हो तो तू किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, लेकिन अगर भीतर अशांति है तो छोटी सी हवा भी जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए ध्यान अपने भीतर केंद्रित कर, बाहरी शोर को धीरे धीरे शांत कर। जब दुनिया तुझे गलत समझे तब चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अपनी पहचान बना लेता है। तू केवल इतना सुनिश्चित कर कि तेरे विचार निर्मल हो, तेरे कर्म निष्कलंक हो। हर असफलता एक संकेत है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ सीखना बाकी है। तू उसे दंड न समझ बल्कि अवसर मान, क्योंकि एक बार जो गलती दोहराई नहीं जाती वही सबसे बड़ा सबक बन जाती है, और वही शिक्षा तुझे आने वाले संघर्षों में अजय बनाएगी। जिन पलों में तू अकेला महसूस करता है, वास्तव में वहीं पर तेरा आत्म साक्षात्कार होता है। जब कोई साथ ना हो तभी तू जान पाता है कि भीतर कितनी ताकत है, कितना धैर्य है और कितनी सहन शक्ति तुझ में छुपी हुई है। जो राह पर अकेला चलता है उसे कई बार रुककर सांस लेना पड़ता है, लेकिन वही मुसाफिर अंत में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है, क्योंकि भीड़ कभी ऊंचाई नहीं छूती, वो केवल शोर मचाती है। ऊंचाइयों की खामोशी में ही सच्ची उड़ान छुपी होती है। अगर कोई तुझसे छीन ले तो तू उसे भाग्य का अन्याय मत समझ, बल्कि मान कि वो चीज तेरे लिए नहीं थी, और जो तेरे लिए बना है वो कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। जो गया वो भ्रम था, जो बचा है वही तेरा सत्य है। धैर्य उस दीपक की तरह है जो तूफान में भी जलता है। तो अगर सहना सीख गया तो जीवन की कठिन से कठिन घड़ियां भी तुझे विचलित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंचा बल है। तू अपने भविष्य को लेकर जितना चिंतित रहेगा उतना ही वर्तमान से कटता चला जाएगा, जबकि सच्चा आनंद इसी पल में है। जो अभी है, जो सामने है, वही तेरा जीवन है। उसे पूर्णता से जी बिना पछतावे के। यदि तू अतीत के पन्नों को बार बार पलटता रहेगा तो नए अध्याय कभी शुरू नहीं होंगे। बीता हुआ समय केवल स्मृति है, उसे अनुभव कर, लेकिन उसमें फंसा मत रह। जो जा चुका वह सबक था, जो आने वाला है वह परीक्षा है, और जो अभी है वही तेरा यथार्थ है। कभी किसी से तुलना मत कर, क्योंकि हर जीवन की कहानी अलग होती है। जो तुझे दिया गया है वह किसी और को नहीं मिला, और जो उन्हें मिला वह तेरे लिए अनावश्यक है। तू खुद में संपूर्ण है, तेरे भीतर संपूर्णता की चाबी है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि यात्रा है, जिसे अपनी गति, अपने विश्वास और अपनी पहचान के साथ पूरा करना है। तेज चलना जरूरी नहीं, टिके रहना आवश्यक है, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो थक कर भी चलते रहते हैं। जो तुझसे दूर चले गए उनका धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने तुझे खुद से मिलने का अवसर दिया। हर खोया हुआ रिश्ता तुझे यह सिखाने आया कि तेरा सबसे सच्चा साथी तू स्वयं है, और जब तू अपने साथ खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे लिए खड़ी हो जाती है। तेरे विचार ही तेरी असली पूंजी है, उन्हें जितना निर्मल रखेगा उतना ही प्रकाश फैलता जाएगा। एक शुभ सोच हजारों नकारात्मकताओं को मिटा सकती है, इसलिए सोच को कभी प्रदूषित मत होने दे। जब तेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगे, जब हर कदम भारी लगने लगे, तब केवल एक बात याद रखना, तू अपने भाग्य का निर्माता है। कोई दूसरा तेरी राह तय नहीं कर सकता, कोई और तुझे उसकी मंजिल तक नहीं ले जा सकता। जो करना है तुझे ही करना होगा, और यही स्वीकृति तुझे भीतर से अजय बनाएगी। तू चाहे कितनी ही बार असफल क्यों ना हुआ हो, यह मत भूल कि हर सूरज ढलने के बाद फिर से निकलता है। जो बीत गया वह तेरी पहचान नहीं है, वह केवल तेरे अनुभव है, और अनुभव ही वह चाबी है जो ताले खोलती है, वो ताले जो तुझे अब तक बांधते रहे। हर कोई तुझे नहीं समझेगा, और यही सत्य है।
लेकिन समझा जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। सच्चे अर्थ में जीवित वही है जो अपनी राह खुद बनाता है। चाहे रास्ता कांटों भरा हो, तू अपने विचारों पर अडिग रहे। भले ही दुनिया तुझे असामान्य कहे, कभी कभी अकेलापन भी वरदान होता है। उसी एकांत में तुझे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है जो भीड़ में दब जाती है। उसी खामोशी में तेरा अंतर्मन तुझसे संवाद करता है। वही तुझसे कहता है, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान है, जिसे तू अभी कठिनाई समझ रहा है। भविष्य में वही तुझे मुस्कुराहट देगा, क्योंकि जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे एहसास होगा कि वह वक्त तुझे मजबूत बनाने आया था, गिराने नहीं। तू जितना सहता है उतना ही निखरता है। जिस तरह पत्थर पर छेनी चलती है और अंत में एक सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही जीवन के प्रहार तुझे एक बेहतर स्वरूप देने आते हैं। अगर तू उन चोटों से घबराएगा तो तुझमें छिपा सौंदर्य कभी बाहर नहीं आएगा। तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुझे क्या मिला, बल्कि इस बात से तय होता है कि तूने किस हाल में कितना दिया। जो विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों को आशा दे सके, वही सच्चा प्रकाशवान होता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल की परछाइयों से अलग आने वाले कल की उम्मीदों से परे केवल आज का यह क्षण, यही तेरा सामर्थ्य है, यही तेरा बल है। इस क्षण को गंवाने का अर्थ है अनमोल रत्न को मिट्टी में फेंक देना। अगर किसी ने तुझे ठुकरा दिया तो समझ लेना कि वह तेरे स्तर को पहचान नहीं सका। कोई तुझे कम समझे, इससे तेरा मूल्य कम नहीं हो जाता। तेरी कीमत वही जानता है जिसने तुझे दिल से समझा है। और सबसे पहले तुझे खुद अपनी कद्र करनी होगी। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता, न दुख न वैभव। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल को इस तरह जी जैसे यही अंतिम हो। तब तू शिकायत नहीं करेगा, केवल आभार व्यक्त करेगा, और आभार ही आत्मा का सबसे पवित्र भाव है। जब लोग तुझसे मुंह मोड़े तब अपने साय से बात करना शुरू कर देना। वह कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। तू खुद से जितना जुड़ता जाएगा उतना ही सशक्त होता जाएगा, क्योंकि दुनिया की मान्यता बदलती रहती है, लेकिन आत्म स्वीकृति अमर होती है। जो शब्द भीतर से निकलते हैं वही दूसरों के हृदय को छूते हैं। तू जो भी कहे सच्चाई से कह। दिखावा केवल क्षणिक तालियां दिला सकता है, लेकिन सच्चाई आत्मा की गहराइयों तक उतरती है। तेरा मौन कभी कभी सबसे ऊंची चीख बन जाता है, इसलिए हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा प्रतिरोध बन जाती है, और वही खामोशी जीवन में गरिमा भर देती है। तो अपने कर्मों को इस तरह कर कि तेरे पीछे केवल स्मृतियां ना रहे, बल्कि प्रेरणाएं भी छूट जाए। तेरी मौजूदगी अगर किसी और की राह रोशन कर सके तो समझ लेना कि तू सचमुच जी रहा है। सांसें लेना मात्र जीवन नहीं है। जब रास्ते बेईमानी लगने लगे और मंजिल धुंधली दिखाई दे, तब आंखें बंद करके अपने भीतर की लौ को महसूस कर। वही उजाला तुझे बाहर का अंधकार पार करने की शक्ति देगा। कोई राह आसान नहीं होती, लेकिन जो भीतर से अडिग रहता है उसे राह स्वयं झुककर सलाम करती है। जिसे दुनिया पागल कहे हो सकता है वही सबसे ज्यादा सच के करीब हो। बहाव के साथ चलना सरल होता है, लेकिन जो धारा के विरुद्ध तैरता है वही इतिहास बदलता है। और इतिहास रचने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर तेरे पास आज कोई साथ नहीं है तो चिंता मत कर। ईश्वर कभी उस नाव को डुबोता नहीं जिसमें केवल भरोसा और नियत हो। तू आगे बढ़ता चल, विश्वास की पतवार थामे रह। लहरें चाहे कितनी भी उग्र क्यों ना हो, किनारा तुझसे दूर नहीं जाएगा। हर बार जब भीतर से आवाज आए, अब रुक जा, उसी पल कुछ कहकर खुद को फिर से चलाना सीख। थकान से भाग मत, उसे स्वीकार कर, लेकिन रुक मत, क्योंकि जो रुकते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो चलते हैं वह दिशा भी बदलते हैं और मंजिल भी। अगर तेरे संघर्ष किसी को ना दिखे तो दुखी मत हो। तेरा प्रयत्न किसी दर्शक की तालियों का मोहताज नहीं होना चाहिए। तुझे केवल उस दृष्टि से जवाब देना है जो सब देख रही है, वो जो मौन में भी संवाद करती है। सफलता का असली आनंद तब आता है जब तू उसे पाने के लिए खुद को बदल चुका हो, क्योंकि जो लक्ष्य तक पहुंचता है लेकिन भीतर से वही रहता है, उसने केवल दूरी तय की। ऊंचाई नहीं, असली चढ़ाई भीतर की होती है। हर एक टूटन में एक नई शुरुआत छुपी होती है।
अगर तेरे सपने चकनाचूर हो गए हैं तो उन्हें मिट्टी में मिलाकर फिर से नया आकार दे, क्योंकि जो सपना कभी टूटा नहीं वह जीवन में परिपक्वता नहीं ला सकता। अगर कोई तुझसे बड़ा बनकर बात करे तो तू छोटा बनकर उसकी बात सुन। तू छोटा बनने से नहीं, तुच्छ होने से डर। विनम्रता कोई हार नहीं, वो पुल है जो तुझे अहंकार से बचाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तेरे जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तू क्या पहनता है या कितना कमाता है, बल्कि इस बात से कि तू कितना दे सकता है। जो देने में सुख अनुभव करता है वही सच्चा धनी होता है, और जो बांटते हैं उनके पास कभी कमी नहीं रहती। हर बीज के भीतर एक जगल छुपा होता है। जरूरत होती है तो बस सही समय, सही भूमि और धैर्य की। तू खुद को बीज की तरह समझ। तू अभी जो है वह तेरा प्रारंभ है। तुझमें जो होगा वह आने वाले दिनों में आकार लेगा। जिसने समय की कद्र नहीं की, समय ने उसे कभी नहीं बख्शा। जो क्षणों की कीमत जानता है वही जीवन के मूल्य को समझता है। तो अपने हर दिन को एक तप समझ, हर पल को एक यज्ञ मान और हर सांस को आहुति दे उस कर्म में जो तुझे बुला रहा है। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया तो उससे नफरत मत कर, धन्यवाद कर, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हर अनुभव तुझे दिशा देता है और यही अनुभव तुझे विवेकशील बनाता है। तू जब रोता है तो वह जल बह जाता है जो भीतर भारी हो गया था। आंसू कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सफाई का माध्यम है। कभी कभी सिसकियां तेरे उस हिस्से को छूती हैं जिसे शब्द कभी नहीं छू सकते। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर। वो जो चमक रहा है उसने अनगिनत अंधेरे झेले हैं। तो उसकी मुस्कान देखता है लेकिन उसके आंसू नहीं जानता। इसलिए तुलना करके खुद को कमजोर मत कर, अपनी गति से आगे बढ़। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, जितना किया वह सब मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसी क्षण याद रख, मिट्टी में मिलना विनाश नहीं, नव सृजन की पहली सीढ़ी है। बीज भी तो पहले मिट्टी में दफन होता है, फिर वहीं से अंकुर निकलता है। तू भी इस क्षण को अंत नहीं, शुरुआत मान। हर वह दरवाजा जो बंद हो गया है किसी और रास्ते को खोलने का संकेत है। यह दुनिया जितना तुझसे छीनेगी उतना ही तू भीतर खुद को पाएगा, क्योंकि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं भीतर की खोज है, और जो खुद को पा ले वो सब कुछ पा लेता है। तेरा गुस्सा तुझसे निर्णय छीन लेता है, इसलिए जब क्रोध आए खुद से एक क्षण की मौन प्रार्थना कर। यही एक पल तुझे टूटने से बचा सकता है। जो अपने मन को साध लेता है उसके लिए कोई परिस्थिति असंभव नहीं रहती। कभी वह मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी। लोग तब भी बोले थे जब कोई सच बोलता था, और तब भी बोलते हैं जब कोई मौन रहता है। तू बस इतना ध्यान रख कि तेरा अंतःकरण तुझसे संतुष्ट हो। दुनिया की आवाजें बदलती हैं, लेकिन आत्मा की पुकार अडिग रहती है। तू जिस दुख से भाग रहा है हो सकता है वही तुझे गहराई में उतरने का अवसर दे रहा हो। कुछ पीड़ाएं तो इसलिए आती हैं कि तू रुक कर अपने अंदर झांके। तू बाहर जितना दौड़ता है उतना ही भीतर खो जाता है, इसलिए कभी कभी ठहरना जरूरी है। हर बार जब तू स्वयं को छोटा समझे, एक बार अपनी आंखें बंद कर और वह सब याद कर जो तूने अब तक सहा है। जो उस सब के बाद भी खड़ा है वह कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। तेरे जख्म गवाही है कि तू टूटा जरूर लेकिन बिखरा नहीं। तेरे शत्रु तेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुझे सिखाते हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब हर कोई गिराने पर तुला हो। तू उनसे घृणा मत कर, बल्कि समझ उनकी आवश्यकता थी ताकि तू अपने असली रूप में ढल सके। जिसे तू खो देना समझ रहा है वह दरअसल बोझ था। कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं सब इसलिए छूटती है क्योंकि तू एक नई ऊंचाई पर जाने वाला है, और वहां इन सब के लिए जगह नहीं होती। ऊंचाई हमेशा अकेले चढ़ी जाती है। जब कांच जितना भी चमकदार हो लेकिन वह टूट जाए तो घायल करता है, मगर मिट्टी जब टूटती है तो उसमें जीवन उगता है। इसलिए टूटने से मत डर। कुछ नहीं, तू मिट्टी है। कोई तुझसे मुंह फेर ले तो अपना चेहरा मत छुपा। खुद को और अधिक स्पष्ट कर और उस राह पर बढ़ जहां तुझे देखना कोई चाहे या ना चाहे, तू खुद को देख सके। खुद की नजरों में उठ जाना यही सबसे बड़ी विजय होती है। तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की किसी चीज से नहीं आती। संसार के सभी सुख मिलकर भी तुझे वैसा सुकून नहीं दे सकते जैसा एक ईमानदार क्षण दे सकता है, जब तू खुद से मिल जाता है बिना किसी मुखौटे के।
तू अपने विचारों को विशाल बना कि छोटी बातें उसमें समा जाए। जो लोग तुझे रोकते हैं उनका मकसद तुझे गिराना नहीं, वे केवल अपने डर का विस्तार कर रहे होते हैं। तू उनका डर मत अपना, तू उनके शब्द मत ओढ़। तू अपनी दृष्टि से देख, कभी किसी क्षण को हल्के में मत ले, क्योंकि एक क्षण ही जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे एक बूंद से सागर में लहर उठती है, वैसे ही एक निर्णय तेरे पूरे अस्तित्व को नया रूप दे सकता है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदल, क्योंकि जब तू भीतर से शुद्ध होगा तभी तेरा स्पर्श किसी और के जीवन में उजाला ला पाएगा। जो खुद बुझा हो वह किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। तू जिन बातों पर आज रो रहा है, कल उन्हीं बातों के लिए तुझे मुस्कुराना आएगा, क्योंकि समय के साथ दर्द की तीव्रता घटती है, पर उससे निकला सबक अमर बन जाता है, और वही सबक तुझे आगे की राह पर मार्गदर्शक बनते हैं। कभी जब यह लगे कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बिखर रहा है, तब यही सोचना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो स्थायी होता उसमें विकास की संभावना ही नहीं होती। तू बिखर रहा है, इसका अर्थ यह है कि तुझ में कुछ नया आकार ले रहा है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। हर उत्तर जो तू बाहर ढूंढता है उसका मूल तुझ में ही छुपा है। तू जितना भीतर उतरता जाएगा उतने ही प्रश्न मूक हो जाएंगे। ज्ञान किसी पुस्तक का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति का परिणाम है, और अनुभव वही होता है जो तू स्वयं सहकर प्राप्त करता है। तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तू सब कुछ होते हुए भी चुप रह जाता है, तब तू स्वयं को जीत लेता है, और जो खुद पर नियंत्रण पाले वह संसार में कोई भी चुनौती पार कर सकता है। आत्मसंयम ही वह अस्त्र है जो बिना चलाए भी विजय दिलाता है। कभी कोई तुझसे बोले कि तू कमजोर है तो उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, समय खुद बोलता है। जब तू उठकर उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, वहां केवल मौन बोलता है, और उसकी आवाज सबसे गूंजदार होती है। अगर तेरे जीवन में कठिन दिन नहीं आते तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तू कितना मजबूत है। तुझे अपने बल का एहसास तभी होता है जब तू टूट कर भी जुड़ता है, हार कर भी मुस्कुराता है, और गिर कर भी चलना नहीं छोड़ता। जो तेरे खिलाफ जाते हैं उनसे डर मत, क्योंकि वे तुझे तेरे पक्ष में खड़े होने की वजह देते हैं। वे तुझे सिखाते हैं कि अपने आत्मबल को कैसे मजबूत करना है, कैसे अंधकार में दीपक बनकर टिमटिमाना है। हर नई सुबह तुझे पुकारती है कि तू बीते कल की परछाइयों से बाहर निकल आए। तू सूर्य की तरह है, रात भर डूबा रहा, लेकिन भोर होते ही चमक उठा। तुझे फिर से उठना है, फिर से चलना है, और फिर से चमकना है। तेरा मौन तब सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब तुझे बोलने का अवसर हो, और तेरा उत्तर तब सबसे शक्तिशाली बनता है जब तू उसे समय के हवाले कर देता है। सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें केवल अनुभव कराई जाती है। दुनिया को दिखाने के लिए मत जी, खुद को साबित करने के लिए जियो। जो आत्मा तुझ में बसती है वह जानती है तू क्या है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तू उस सत्य को थामे रहा जो भीतर से तुझे पुकारता है। जब तू पूरी तरह हार मान ले, तब भी अगर भीतर कोई एक आवाज बचे जो कहे एक बार और कोशिश कर, तो उसी पर भरोसा करना, क्योंकि वही आवाज तुझे फिर से जीवन देगी। वही एक बिंदु होगा जिससे तू फिर से आकार लेगा। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। अगर तू हर स्थिति को एक अवसर मानकर देखे तो जीवन एक उपहार बन जाता है। तो तुझे फिर से देखना होगा कि क्या वास्तव में तेरा कुछ है भी या नहीं। शांति कोई बाहरी चीज नहीं, वह भीतर की पूर्णता से उपजती है, और यह पूर्णता तुझे तभी मिलती है जब तू अपना असली स्वरूप पहचान लेता है। कभी किसी के शब्दों को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने देना। लोग वही कहते हैं जो वे समझते हैं, और समझ सीमित होती है। तू अनंत है, किसी की सीमित सोच तुझे परिभाषित नहीं कर सकती। जब रास्ते मुश्किल लगे तो यह मत समझ कि वह बंद है। हो सकता है वह तुझसे कुछ अधिक मांगते हैं, साहस, स्थिरता, और थोड़ा और धैर्य। अगर तू यह दे सके तो वही राह तुझे ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगी जो तूने सोचा भी ना हो। अगर कभी तेरे मन में यह सवाल उठे कि मैं ही क्यों, जरेनिये को उस क्षण स्मरण कर कि जिन्हें विशेष रचने का इरादा होता है, उनकी परीक्षा भी असामान्य होती है। सरल पथ पर चलने वालों इतिहास याद नहीं रखता, याद वही किए जाते हैं जो कांटों पर मुस्कुराते हुए चले हो। हर वो दर जो आज बंद है,
शायद तुझे इसलिए रोका गया है ताकि तू अपनी क्षमता की गहराई में उतर सके। तू अगर हर अवसर बिना रोके पा लेता तो आत्मबल जागृत ही ना होता। ये प्रतीक्षा ये है तो उसे बुझाने की चेष्टा मत कर। तू बस अपना प्रकाश बढ़ाता जा। जब दीप प्रज्वलित होता है तो अंधेरा स्वयं पीछे हटता है। तू जितना अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहेगा उतना ही सारे अवरोध क्षीण होते जाएंगे। कभी जो टूटता है वह नया आकार लेता है। जैसे कि नदी जब चट्टानों से टकराती है तो वह रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बदलती है और वही मार्ग आगे चलकर दूसरों के लिए पथ निर्देशक बनता है। तू भी वही बहाव बन जो किसी रुकावट को अंत नहीं एक मोड़ समझे। जिस तरह पतझड़ आता है तो पेड़ नंगे हो जाते हैं, लेकिन वे घबराते नहीं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि वसंत फिर आएगा। तू भी जीवन के उन चरणों में जब सब छिन जाए तब भरोसा बनाए रख। तेरी शाखाओं पर फिर से हरियाली लौटेगी। जो तुझे समझता है वह बिना कहे तेरे दर्द को पढ़ लेता है, और जो समझना ही ना चाहे उसके सामने जितना भी कह ले वो केवल सुनेगा, समझेगा नहीं। इसलिए ऊर्जा व्यर्थ मत कर। खुद की चुप्पी से ही खुद को सशक्त कर। जब संसार तुझसे मुंह फेर ले तब उसे दोष मत दे। वो तुझे तेरे भीतर झांकने की प्रेरणा दे रहा है, और जब तू अपने अंदर उतरता है तो वहां ऐसा खजाना मिलता है जो बाहर की किसी स्वीकृति से कहीं अधिक कीमती होता है। हर घाव जो तुझे मिला वह केवल दर्द नहीं चेतावनी भी है कि अब तुझे सख्त होना होगा, अधिक सजग, अधिक सशक्त। पीड़ा जब असहनीय लगती है तब वह सीख बन चुकी होती है, और यही सीख तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। अगर तू सोचता है कि तेरी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, तो एक बार धरती को देख, वो हर दिन बीज को सींचती है, बिना यह जाने कि अंकुर कब फूटेगा। फिर भी वह रुकी नहीं, थकी नहीं। उसी धरती की तरह तू भी कर्म करता जा। फल समय के गर्भ में है। तेरे शब्दों में अगर सच्चाई होगी तो तू मौन रहकर भी परिवर्तन ला सकता है। आवाज से अधिक प्रभाव मौन का होता है। जब वह विचारों से भरा होता है, तू शब्दों से नहीं अपनी उपस्थिति से असर डाल। कभी कभी जिनसे तू सबसे अधिक अपेक्षा करता है वही तुझे सबसे गहरा घाव देते हैं। यह कटु अनुभव तुझे यही सिखाने आते हैं कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं तेरे भीतर है, और वही आत्मबल एक दिन तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। जो वर्तमान में व्यस्त रहता है वही अतीत की छाया और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। तू हर दिन को एक उत्सव की तरह जी। भले ही उसमें शोर ना हो, लेकिन उसमें संतुलन और सार हो। सादगी में ही गहराई होती है। जिस क्षण तू स्वयं पर संदेह करता है उसी क्षण तेरा विश्वास तुझसे छीनने लगता है, और जब भरोसा चला जाए तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे स्थिर नहीं रख सकती। इसलिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को साफ कर, अपना मनोबल संचित कर, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। कोई तुझे नीचा दिखाए तो उसका उत्तर अपनी सफलता से दे। जो पत्थर फेंके गए हैं उन्हें बुनियाद में बदल देना ही जीवन की असली कला है। तू प्रतिक्रिया मत दे, परिवर्तन ला, क्योंकि उत्तर से तकरार होती है पर परिवर्तन से सम्मान। तू अगर सही है तो अकेला चलना पड़ेगा, और यह सच है। सच्चाई का रास्ता हमेशा भीड़ से दूर होता है, लेकिन यही पथ अंत में तुझे उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां भीड़ खुद तेरे पीछे चलेगी। अभी तू आगे है इसलिए अकेला है, लेकिन बाद में वही मार्गदर्शक कहलाएगा। कभी अपने लक्ष्य को शोर मत बना, उसे मौन में तपाव अनुभव में गूंथ हो, और फिर ऐसा कार्य कर कि वह स्वयं बोले। शोर केवल कुछ समय तक ध्यान खींचता है, लेकिन मौन से जन्मा कार्य सदा के लिए आदर अर्जित करता है। तू जिस दिन अपने दुख से मुस्कुराना सीख जाएगा, उसी दिन तेरे भीतर वो दीपक जल उठेगा जो किसी तूफान से बुझता नहीं। दुख को तू शत्रु मत समझ, वो तो गुरु है जो तुझे भीतर से गढ़ता है, परिष्कृत करता है। कोई साथ हो या ना हो, अपने इरादों का हाथ कभी मत छोड़ना। वह इरादे ही है जो तुझे उन दिनों में आगे बढ़ाते हैं जब सब कुछ थम गया हो, और जब तू अपनी ही प्रेरणा बन जाता है तब कोई बाहरी प्रोत्साहन आवश्यक नहीं रहता। हर नया दिन तुझे एक नए उत्तर की ओर ले जाता है, बशर्ते तू प्रश्न पूछना न छोड़े। जिज्ञासा मर जाए तो जीवन रुक जाता है। प्रश्न ही तो वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। तू प्रश्न करता रह, भीतर से सच्चाई से। अगर तू कभी हार भी गया तो उसे पराजय मत मान, उस क्षण को विराम मान, एक तैयारी की घड़ी।
तू रुका है पर खत्म नहीं हुआ। फिर से उठ, फिर से सज, फिर से संकल्प ले, क्योंकि तेरा अंत अब तक नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि कहानी अधूरी है। जब तू समझ जाएगा कि सब कुछ तेरा नहीं हो सकता, तभी तुझे वह मिलेगा जो वास्तव में तेरा है। पकड़ छोड़ना भी एक योग है, और जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, क्योंकि खाली हाथ ही तो कुछ नया थाम सकते हैं। हर शब्द जो तू बोलता है वह हवा में खो नहीं जाता, वह लौटकर तेरे ही जीवन की ध्वनि बनता है। इसलिए जो भी कह सोच समझ कर कर। शब्द जख्म भी बनते हैं और मरहम भी। निर्णय तेरा होता है कि तू किस रूप में उन्हें भेजता है। कभी कोई तुझे याद न रखे, तब भी तू ऐसा कार्य कर कि तेरे कर्म अमर हो जाए। नाम मिट जाते हैं, पर क्रियाएं समय की रेत में अपने निशान छोड़ देती है। तू अपना चिन्ह कर्म से बना, जिससे आने वाली पीढ़ियां मार्ग ढूंढ सके। अगर किसी ने तुझसे वादा किया और फिर तोड़ दिया, तो तू टूट मत जाना। समझ ले कि उनका शब्द सच्चा नहीं था, लेकिन तेरा भरोसा अब और सशक्त हुआ है। टूटे हुए भरोसे के बाद जो आत्मबल जागता है, वही असली शक्ति बनता है। तेरी यात्रा कठिन होगी, लेकिन वही यात्रा तुझे असाधारण बनाएगी। अगर तू हर कदम पर केवल सुविधा चाहता है, तो तुझमें गहराई कभी नहीं आएगी। असली मूल्य वह यात्रा रखती है जो दर्द से गुजरती है, क्योंकि वही अनुभव जन्म लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।